अबे बुड्ढे, जब खाना खाना नहीं आता तो खाता क्यों है? देख अब तूने मेरी पूरी पैंट गंदी कर दी है। अब मैं क्या पहन के ऑफिस जाऊंगा? माफ कर दे बेटा, मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा था, चम्मच हाथ से छूट के गिर गया। अबे बुड्ढे, जब तुझसे खाना नहीं खाया जाता तो मत खाया कर, पानी के सहारे जी ले। क्या हुआ आयुष, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या करते हो पापा जी? मैं आ तो रही थी आपको खाना खिलाने, खुद खाने की क्या जरूरत थी आपको? बहू, तू काम कर रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा मैं तुझे परेशान ना करूं, खुद से खा लूं। पापा, मुझे लगता है ना कि शरीर के साथ साथ आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। जब शिवानी आ रही थी आपको खाना खिलाने तो क्या जरूरत थी खुद से खाने की? आयुष क्या हो गया, किस तरीके से बात कर रहे हो पापा जी से? एकदम सही तरीके से बात कर रहा हूँ। तुमने देखा ना अभी कि इन्होंने मेरी पैंट के साथ क्या करा। अब सिर्फ इनकी वजह से मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। और इनका क्या है, इनको तो घर बैठे बैठे खाना है बस। माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरी पैंट गंदी हो गई ना, तू उतार के मुझे दे दे, मैं खुद धो दूंगा। तू दूसरी पैंट पहन के ऑफिस चला जा। अरे बस करो पापा, इतनी नौटंकी मत करो। वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, अगर चेंज करने जाऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा। इससे अच्छा यही पहन के चले जाऊँ। पता नहीं ये बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता। पापा जी आप प्लीज़ रोइए मत। आयुष की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो क्या है ना, आयुष का काम अभी ठीक से चल नहीं रहा है तो चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानना। बहू, इसमें तेरी और मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही तुम दोनों पर बोझ बन गया हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। नहीं पापा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है और आप टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, खाना गिर गया तो मैं दोबारा लेकर आती हूँ, ठीक है? और आपको खाना खिलाती हूँ। आयुष, याद से ना पापा जी की दवाइयाँ लेते आना। अरे यार ले आऊंगा, अब बार बार कॉल करके परेशान मत करो। पापा जी आप ना सो जाओ, जब आयुष आएंगे ना तब मैं उठा दूंगी, आप दवाई खा लेना। बहू, आज ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, नींद नहीं आएगी। जब तक दवाई नहीं खाऊंगा राहत नहीं मिलेगी, तो मैं आयुष का इंतजार कर लेता हूँ। जब दवाई खा लूँगा तो सो जाऊँगा। ठीक है पापा जी, लेकिन ज़्यादा लेट होगा ना तो आप सो जाना, ठीक है? ठीक है बहू। आगे बेटे, तुम इतना लेट कैसे हो गए? अरे वो ऑफिस में दोस्त की बर्थडे पार्टी थी ना, बस उसी में लेट हो गया। वो बेटा, मेरी दवाई? अच्छा दवाई, वो तो भूल गया। हाँ, मैं कल ले आऊँगा। बेटा बेटा शिवानी, शाम को ऑफिस पार्टी में चलना है, याद है ना? आयुष तुम्हें पता तो है कि मैं नहीं जा सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि ऑफिस पार्टी है, सब अपने पार्टनर के साथ आएंगे। हम मैं अकेले जाऊंगा, कैसा लगूंगा? हाँ आयुष, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पापा जी का ख्याल रखना है। मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो पापा जी का खाना और दवाइयाँ कौन देखेगा? क्या यार शिवानी, तुम भी उनका लेकर बैठ गई। अरे एक दिन दवाई खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। कैसे फालतू बकवास करने लग जाते हो? अरे इस चीज़ का तो लिहाज कर लिया करो कि वो तुम्हारे पापा हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हो। अरे इसी चीज़ का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी उठा रहा हूँ। वरना ऐसी हालत में ना आजकल बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। सिर्फ इनकी वजह से ना हम कहीं बाहर घूमने जा पाते और ना ही अपनी फरमाइशें पूरी कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा सैलरी इनकी दवाई में चली जाती है। और एक तो यार पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, बाप मेरा है लेकिन मुझसे ज़्यादा परवाह तुम्हें रहती है इनकी। कोई बात नहीं, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो तुम मत जाओ, इस बुड्ढे का ख्याल रखो। मैं पार्टी में अकेले ही चले जाऊँगा। बेटा, शाम को मेरी दवाइयाँ लेके आना। ठीक है, शाम को आऊँगा तो लेते आऊँगा। बेटा, मैं तुझे एक हफ्ते से बोल रहा हूँ दवाई लाने के लिए, तू मेरी सुनता ही नहीं है।
अरे मेरे पास सिर्फ यही काम थोड़ी है कि आपकी दवाइयाँ याद रखूँ, और भी काम होते हैं भूल जाता हूँ। बेटा मैं तो बस दवाइयाँ मांग रहा हूँ। पापा वो बस आपके लिए दवाइयाँ होंगी, मेरे लिए नहीं। सिर्फ आपकी दवाइयों के चक्कर में ना मेरी ज़िंदगी हराम हो गई है। अपने लिए हाथ खोल के खर्चा ही नहीं कर पाता। देखो सीधी सी बात, मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, जब होंगे तब ले आऊँगा दवाई। बेटा वो दवाई ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा था रोज़ खानी है वो दवाई, वरना मर जाओगे ना तो मर जाओ फिर, वैसे भी हमारे सर पे बोझ बन के बैठे हो। और हाँ, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो पीछे से टोका मत करो। याद रहा तो ले आऊँगा दवाई। पापा जी दवाई खा लो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, आयुष, आयुष। अरे क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? आयुष देखो ना, मैं पापा जी को दवाई खिलाने आई थी पर पापा जी कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाओ ना, पापा जी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे शिवानी कोई फायदा नहीं एम्बुलेंस को कॉल करने का, ये बुढ़ा मर चुका है। आयुष पागल हो गए हो क्या तुम? बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है अपने पापा से, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अच्छा ही हो गया ना शिवानी, जो ये बुढ़ा मर गया, अब इसके ऊपर जो भी खर्चे होते थे वो तो बचेंगे। और वैसे भी शिवानी, इस बुढ़े की उम्र थी जाने की, चला गया। तुम फालतू को रोना धोना मत करो। चलो यार अब एक काम करते हैं, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। इस बुढ़े का क्रियाक्रम भी तो करना है। जाते जाते एक खर्चा और बढ़ा के चलो। हेलो, हाँ फूफा जी।